नए साल की शुरुआत ही बिहार में बीजेपी के लिए मुसीबतें लेकर आ गई है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और जेडीयू के नेताओं में सीधे सीधे तलवारें खींचनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने गृह विभाग अपने पास रख लिया, बीजेपी ने दोनों डिप्टी सीएम अपने बना लिए, विधानसभा का स्पीकर अपना बना लिया, लेकिन अब जेडीयू के नेताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के नेता हैं गौरव सिंह राणा और उन्होंने सीधे सीधे सवाल खड़ा कर दिया है सम्राट चौधरी पर। जी हां, सम्राट चौधरी वो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिनके पास गृह विभाग है, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं गौरव सिंह राणा ने। कौन है गौरव सिंह राणा? गौरव सिंह राणा जेडीयू में युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष है और नीतीश के करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है। जेडीयू के बड़े नेता भले ही खुलकर कुछ ना बोल रहे हों, लेकिन संगठन के जो नेता हैं, क्योंकि ये प्रदेश उपाध्यक्ष है, कोई छोटा पद नहीं है, बड़े नेता हैं, युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और इन्होंने ये कह दिया है कि बिहार में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसके लिए सम्राट चौधरी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है। इससे पहले की सरकार में गृह विभाग हमेशा नीतीश कुमार के पास रहा है, लेकिन अब क्योंकि सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है, बीजेपी ने गृह विभाग पर अपना कब्जा किया है, तो बिहार में कानून व्यवस्था जब जब बिगड़ती है तो सवालों के घेरे में सम्राट चौधरी आ जाते हैं। अगर विपक्ष सवाल उठाता है, आरजेडी सवाल उठाए, कांग्रेस सवाल उठाए, तो समझ में आता है कि विपक्ष है, उनका काम है सत्ता से, सरकार से सवाल पूछना। लेकिन जेडीयू के ही नेता जो गठबंधन में है, जो अलायंस के पार्टनर हैं, जिनके आपस में मिलने से ही ये गठबंधन है, सरकार बनी है, बीजेपी और जेडीयू, चिराग, उपेंद्र, मांझी, ये सब साथ हैं, और ऐसे में नीतीश का एक करीबी नेता सीधे सीधे सम्राट चौधरी पर सवाल दाग रहा है और यहां तक कह रहा है कि बिहार में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसके लिए सम्राट चौधरी जिम्मेदार है। बात यहां तक रुक जाती फिर भी गनीमत थी, लेकिन अब तो बिहार में यह आवाज उठने लगी है कि सम्राट चौधरी से गृह विभाग लिया जाए और वो वापस नीतीश कुमार को दिया जाए, क्योंकि बिहार की कानून व्यवस्था जितनी बेहतर नीतीश ने संभाली है उतनी बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। दोस्तों, ये जो लड़ाई है, ये जो खटास है, ये अभी की नहीं है, ये शुरू से चली आ रही है। जब से गृह विभाग बीजेपी के पास गया तब से ये नाराजगी बनी हुई है। आप सोच कर देखिए कि क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से गृह विभाग देने के लिए तैयार हो गए होंगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन नीतीश को गृह विभाग देना पड़ा। आज की तारीख में नीतीश के विधायकों की संख्या पिछली बार से लगभग दोगुनी हो चुकी है, लेकिन फिर भी गृह विभाग बीजेपी ले गई। गाहे बगाहे ये बयान भी सामने आते रहते हैं कि बीजेपी की अब नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। आपको याद होगा, एक खबर आपको उल्टा चश्मा यूसी ने बताई थी, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से वो खबर थी, जिसके मुताबिक अमित शाह ने ललन सिंह, संजय झा, इन तमाम नेताओं से बैठक की थी और यह पूछा था कि नीतीश कुमार के पास अपने रिटायरमेंट का क्या प्लान है, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए उनका क्या प्लान है। तो आप सोच सकते हैं कि प्लानिंग कहां से चल रही थी, लेकिन अब नीतीश के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है और सीधे सीधे उनके निशाने पर आ गए हैं सम्राट चौधरी। वही सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब उनसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं नीतीश के करीबी नेता। गौरव सिंह राणा इनका नाम है और कानून व्यवस्था के बहाने ये सम्राट चौधरी पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि खरमास खत्म होने में अब कुछ दिन बचे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, तो क्या ऐसे में सम्राट चौधरी का गृह विभाग छीना जा सकता है? क्या गृह विभाग वापस नीतीश कुमार के पास जा सकता है? क्योंकि संकेतों का मिलना शुरू हो गया है। खरमास में बिहार में हमेशा बड़े बदलाव होते रहे हैं, तो क्या इस बार भी बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में खरमास के बाद होने जा रहा है और सम्राट चौधरी को गृह विभाग छोड़ना पड़ सकता है? इस सवाल के जवाब में आप अपनी राय, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।